क्या आपने कभी सोचा है कि कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट इतने पॉपुलर क्यों हो गए हैं? ग्लास स्किन, डूई स्किन, हाइड्रेटिंग स्किन, सेरम, स्लीपिंग मास्क, जेल क्रीम, इनकैप्सुलेटेड क्रीम, बहुत सारे प्रोडक्ट कोरियन इंडस्ट्री के हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या कोरियन कॉस्मेटिक का मतलब सिर्फ कोरियन इंग्रेडिएंट्स होता है? क्या हम फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट को कोरियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोरियन कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोरियन कॉस्मेटिक की रियलिटी सिर्फ इंग्रेडिएंट्स में नहीं होती है। वो सिर्फ अपने इंग्रेडिएंट्स की वजह से स्पेशल नहीं है, वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि कोरियन इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट और लोगों के स्किन टेक्सचर पे ध्यान देता है, स्किन फील पे ध्यान देता है कि जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाया है वो लोगों को कैसा फील हो रहा है। हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट्स एंड लोगों के स्किन के हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट एंड लोगों के स्किन की लेयरिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, साथ ही साथ पब्लिक के स्किन बैरियर के ऊपर ध्यान देते हैं एंड सबसे बड़ी चीज उनकी टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आखिर वो टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी को वो यूज करते हैं जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन आखिर है क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट कोरियन फॉर्मुलेशन के अंदर आते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन इंडियन स्किन और इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट के लिए स्वेटेबल है या फिर लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है एक स्टार्टअप के लिए? तो आपको कोरियन फॉर्मुलेशन जरूर सीखना चाहिए। और अगर आप कोरियन फॉर्मुलेशन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को बेसिक से समझेंगे एडवांस में कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, उनका टेक्सचर क्या होना चाहिए, इन एंड इंडियन स्किन में वो कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। हर एक चीज बेसिक से समझने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि और जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा में आप सबके लिए लेकर आते हैं बहुत ही बेहतरीन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना चाहते हैं, आयुर्वेदा इंडस्ट्री में, हर्बल इंडस्ट्री में, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में या फिर कोरियन इंडस्ट्री में आप अपने प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये क्लासेस है, क्योंकि यहाँ पे हम सभी से रिलेटेड क्लासेस लेकर आ चुके हैं। इनफैक्ट हम आयुर्वेदा, कोरियन, ऑर्गेनिक से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस बात कर रहे हैं। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें बहुत सारे कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को लेकर। सो चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है कोरियन कॉस्मेटिक को लेकर। फर्स्टली हम समझते हैं कि आखिर एक कोरियन कॉस्मेटिक होता क्या है। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिए, कोरियन कॉस्मेटिक का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट कोरिया में बना होना चाहिए या कोरिया से आया होना चाहिए। जब हम फॉर्मुलेशन एजुकेशन में कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन फिलॉसफी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच की बात कर सकते हैं। कोरियन ब्यूटी में स्किन केयर में सिर्फ एक क्रीम या सीरम तक सीमित नहीं रखा गया है। कोरियन इंडस्ट्री में या कोरियन ब्यूटी में या कोरियन स्किन केयर पे फोकस किया जाता है आपके स्किन के हाइड्रेशन के ऊपर, स्किन बैरियर के ऊपर, सूदिंग के ऊपर, लाइट वेटेड टेक्सचर के ऊपर, लेयरिंग के ऊपर और साथ ही साथ एक्सपीरियंस के ऊपर कि ये जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं ये आपके स्किन में लगाने के बाद कैसा फील हो रहा है। साथ ही साथ ये उनके फॉर्मुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है कि रिजल्ट देने के साथ साथ आप उस प्रोडक्ट से इरिटेट ना हो। आपके स्किन में वो प्रोडक्ट कैसा फील कर रहा है या फिर आप कैसा फील कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कोरियन स्किन केयर में आपको ट्रेडिशनली हैवी क्रीम की जगह पे बहुत सारे लाइट वेटेड फॉर्मेट के प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि टोनर, एसेंस, सीरम, इसके अलावा जेल क्रीम, वाटर क्रीम, मिल्क क्रीम, फर्मेंटेड क्रीम, स्लीपिंग मास्क, मिस्ट और भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट इनोवेट किए जाते हैं नए नए एक्सपीरियंस के थ्रू या एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के थ्रू। और यही चीज एक फॉर्मुलेटर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट फॉर्म पे किया जाता है, नई नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कॉपी नहीं किया जाता है। और सबसे अच्छी चीज, ये रिजल्ट भी देते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देते हैं। तो आज हम समझेंगे पूरी तरीके से स्किन केयर कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। अब हम समझते हैं कि कोरियन ब्यूटी इतनी पॉपुलर क्यों है।
अब सवाल आता है कि कोरियन ब्यूटी का इतना बड़ा ट्रेंड कैसे बना। इसका एक बड़ा रीजन है कि कोरियन कॉस्मेटिक ने स्किन केयर को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सीमित नहीं रखा है, उन्होंने स्किन केयर को एक एक्सपीरियंस बनाया है। प्रोडक्ट अच्छा काम करे लेकिन साथ ही उसका टेक्सचर भी अच्छा हो। आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके स्किन में अब्जॉर्व हो, नॉन स्टिकी हो, लेयरिंग आसान हो उसकी, और साथ ही साथ पैकेजिंग भी बहुत अट्रैक्टिव वो करते हैं और कंज्यूमर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करते समय वो प्रीमियम एक्सपीरियंस देकर जाता है। आज कोरियन ब्यूटी का ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है। 2025 के बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री 202 देशों में एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल मार्केट बना चुकी है और 202 देशों में कोरियन कॉस्मेटिक पहुंच चुके हैं, लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। और ये स्किन केयर का एक सबसे बड़ा हिस्सा भी माना जाता है कोरियन कॉस्मेटिक। इसलिए अगर आप कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन सीख रहे हैं तो कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन और टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है और इस ट्रेंड को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आप एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साथ ही मॉडर्न कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट को समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है। एंड अब समझते हैं कि कोरियन फॉर्मुलेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि कोरियन फॉर्मुलेशन में हमें सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से नंबर 1 पे है टेक्सचर। जी हाँ, और एक फॉर्मुलेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, आप उसे एक हैवी क्रीम में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को आप क्रीम में ना यूज़ करके सीरम्स, जेल, वाटर क्रीम, फर्मेंटेड क्रीम, जेल क्रीम, साथ ही साथ आप उसे स्लीपिंग मास्क में भी डेवलप कर सकते हैं और हर बार आपके कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा। यही है मॉडर्न फॉर्मुलेशन थिंकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास नायासिनामाइड है, नायासिनामाइड से आप हैवी क्रीम बनाने की जगह पर, आज तक आप अपने कस्टमर को हैवी क्रीम देते आए हो, उसी नायासिनामाइड से हैवी क्रीम की जगह पे आप कोई लाइट वेटेड क्रीम बनाए, जेल बेस्ड क्रीम बनाए, फर्मेंटेड बेस्ड क्रीम बनाए, जिससे आपका जो कंज्यूमर है लगा तो वही रहा है पर उसे अब नया प्रोडक्ट नए टेक्सचर के फॉर्म पे, नए फॉर्मेट के फॉर्म पे मिल रहा है, जिससे उसका एक्सपीरियंस भी हर बार अलग होता है, क्योंकि कंज्यूमर को नए नए चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। वो एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्ट और एक ही टेक्सचर से बोर हो जाते हैं और यही है मॉडर्न फॉर्मुलेशन थिंकिंग। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन सीखना चाहते हैं तो उसे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट याद नहीं रखनी है, उसे ये भी याद रखना है कि आपके क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मेट चुनना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कोरियन कॉस्मेटिक में कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्मेट आते हैं, तो फर्स्टली टोनर फॉर्म आता है जिसे हम कोरियन टोनर कहते हैं, एसेंस फॉर्म आता है, एम्प्योल फॉर्म आता है जिससे हमारी स्किन वाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड बैरियर की तरफ जाता है, सीरम्स फॉर्म आते हैं, इसके अलावा जेल क्रीम है, वाटर क्रीम है, फर्मेंटेड क्रीम है, मिल्क क्रीम है, स्लीपिंग मास्क है, इसके अलावा कुछ पैक आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अब कोरियन कॉस्मेटिक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, जो कि है हमारा पार्ट 5, जिसमें फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं और ज्यादातर फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एंड अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कोरियन कॉस्मेटिक इंडियन स्किन के लिए सुटेबल है, क्या वो रिजल्ट देगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट पूछते हैं कि मैम हम तो इंडियन है, कोरियन प्रोडक्ट या कोरियन कॉस्मेटिक से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए सूट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग है, हमारे यहाँ की ह्यूमिडिटी अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से वेदर रिएक्ट करता है, तो क्या कोरियन कॉस्मेटिक के थ्रू जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इंडियन स्किन के लिए सही है, सुटेबल होगा। तो मेरा आंसर है यस, बिल्कुल। लेकिन हमें कॉपी नहीं करना है, हमें उसे अडॉप्ट करना है, ये डिटेक्ट करना है। और डिटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन क्लाइमेट अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, हीट अलग है, यहाँ पोल्यूशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इंडियन कस्टमर जो है उसको पिगमेंटेशन, टैनिंग, एक्ने और साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑयली स्किन, अनइवन स्किन टोन, ये सारी प्रॉब्लम ज्यादातर देखने के लिए मिलती है और ये प्रॉब्लम यहाँ कॉमन है। इसलिए अगर आप कोरियन फॉर्मुलेशन को इंडिया में लेकर आ रहे हैं तो आपको कोरियन टेक्नोलॉजी को इंडियन कस्टमर की जरूरत को समझते हुए उसे अडॉप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है। एग्जाम्पल के लिए कोरियन ग्लास एंड स्किन कॉन्सेप्ट काफी मार्केट में चल रहा है और काफी लोग कोरियन ग्लास स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं, पर
कोरियन में जिस तरीके का फॉर्मुलेशन यूज करा जाता है उसे कॉपी करने की जगह पे हम उसे डेवलप करेंगे इंडियन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे इंडिया में हाइड्रेशन जरूरी है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे। स्मूथ करना बहुत जरूरी है स्किन को, एंड साथ ही साथ आपके स्किन को हेल्दी और आपके स्किन को ब्राइटन अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यहाँ की डिमांड है। इसी तरह कोरियन ब्राइटनिंग कॉन्सेप्ट को इंडियन मार्केट में पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग, यानी पिगमेंटेशन को हम हील करेंगे और साथ ही साथ उसे केयरफुली फॉर्मेट भी करेंगे, जिससे लोगों के स्किन में जो पिगमेंटेशन है वो सॉल्व हो, एक्ने जो है वो सॉल्व हो, टेक्सचर जो है वो कोरियन टेक्सचर हो, इंग्रेडिएंट्स जो है वो कोरियन इंग्रेडिएंट्स हो, लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट है वो इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग हो। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्मुलेटर को यह भी ध्यान देना होगा कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो आपके स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज ना करे, आपके स्किन में हार्मफुल रिएक्ट ना करे। हमें फोकस करना है स्किन को हेल्दी रखना, हम अपने स्किन को हेल्दी रखने के ऊपर फोकस करेंगे, हाइड्रेट स्किन को करने पे फोकस करेंगे, और साथ ही साथ आपकी स्किन जो अनइवन हो चुकी है, जिसमें पिगमेंटेशन आता है, टैनिंग आती है, डलनेस आती है, डार्कनेस आती है, स्पॉट्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजों को इवन करे। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्किन को हेल्दी रेडिएंट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपकी स्किन जो है वो ग्लास स्किन में कन्वर्ट होगी। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और यही सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब मॉड्यूल को समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली हम यहाँ पे क्या क्या मॉड्यूल यानी क्या क्या हम सीखने वाले हैं ये देख लेते हैं। पहला मॉड्यूल में हम कोरियन फॉर्मुलेशन की फिलॉसफी को समझेंगे, जिसमें हम ग्लास स्किन कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, स्किन बैरियर को समझने वाले हैं, हाइड्रेटिंग लेयर को समझने वाले हैं, लाइट वेटेड प्रोडक्ट कैसे फॉर्मुलेट करना है इसे हम देखेंगे, और साथ ही साथ ये आपके स्किन में कितनी जल्दी अब्जॉर्व हो सकते हैं और कितना बेहतरीन रिजल्ट देंगे इसके ऊपर हम काम करेंगे। देन कोरियन टेक्सचर के ऊपर हम काम करेंगे, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम करने वाले हैं जिससे आपके जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजेल के फॉर्म पे कन्वर्ट हो, वाटर क्रीम बने, स्लीपिंग मास्क बने, मिल्की प्रोडक्ट्स बने, जेली सीरम बने, और साथ ही साथ मिस्ट एंड टोनर को भी हम फॉर्मुलेट करेंगे। देन ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कोरियन एक्टिव्स माने जाते हैं एंड कोरियन एक्टिव्स टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो इंडियन स्किन के लिए अडॉप्ट हो सके, और किस तरीके से आपके जो कोरियन प्रोडक्ट है वो इंडियन स्किन में अडॉप्ट हो, एंड इंडियन स्किन की क्या नीड है जिसके अकॉर्डिंग हम कोरियन टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बेहतरीन अडॉप्शन प्रोडक्ट बना सके, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो प्रोडक्ट आपको हाइड्रेशन दे, पिगमेंटेशन को दूर करे, टैनिंग को दूर करे, आपके स्किन के बैरियर के ऊपर काम करे, और लाइट वेटेड क्लाइमेट के थ्रू बने, जिससे आप किसी भी स्टेट से हैं, हर एक स्टेट के लोगों के लिए जिनका क्लाइमेट अलग है, वेदर अलग है, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करे। जैसे कि अगर हम सीरम्स बना रहे हैं, एक्ने सीरम बना रहे हैं तो इंडियन स्किन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ब्राइटनिंग सीरम बना रहे हैं तो इंडियन में ब्राइटनिंग इट मीन्स पिगमेंटेशन की वजह से चली जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। हम सेंसिटिव स्किन के लिए बैरियर क्रीम बनाने वाले हैं बट कोरियन फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ एक्चुअल फॉर्मेशन को समझेंगे कि एक्चुअल में फॉर्मुलेशन होता क्या है। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, फ्यूचर ऑफ के ब्यूटी। आई नो आप मेरी क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, खुद की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, एक अच्छे इनकम कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जनरेट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको जानना जरूरी है कि इसका कोई फ्यूचर है, अगर है तो कितना बड़ा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कोरियन ब्यूटी खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि इसका फोकस और ज्यादा इन्वॉल्व होने का है, डेवलप करने का है, एंड और ज्यादा इनोवेट हो रहा है। पहले से बहुत ज्यादा फोकस्ड है। पहले हम इसे 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन के नाम से जानते थे, लेकिन अब ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। अब ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी, स्मार्टर, टारगेटेड और मल्टीपल फंक्शनल स्किन केयर की तरफ जा रहा है। आज कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट चाहते हैं जो उनके स्किन को हाइड्रेट, स्किन के बैरियर को सपोर्ट और साथ ही साथ उनके स्किन को सूदिंग करें, और एक साथ मल्टीपल स्किन केयर नीड को एड्रेस भी करें। 2025 के बाद कोरियन इंडस्ट्री जो है, कोरियन स्किन केयर इंडस्ट्री जो है वो 9 बिलियन की हो चुकी है। आज ये इसका मार्केट ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट है। हर एक कंट्री में कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है।
तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप कोरियन इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं, कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन को अप्रोच कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन सीखनी चाहिए, तो मेरा आंसर होगा यस, ऑफ कोर्स सीखना चाहिए, लेकिन सिर्फ कोरियन इंग्रेडिएंट्स सीखने के लिए नहीं है, बल्कि मॉडर्न कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी समझने के लिए है। क्योंकि आने वाले समय में एक सक्सेसफुल फॉर्मुलेटर को सिर्फ ये पता होना काफी नहीं होगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स क्या काम करता है, किस काम में आता है। उसे यह भी पता होना चाहिए कि जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हो वो किस टेक्सचर में यूज करना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स का क्या टेक्सचर होना चाहिए, आपके स्किन की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है, एंड देन किस कस्टमर के लिए, किस कंज्यूमर के लिए कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करना है, एंड मार्केट में उसे कैसे कॉमर्शियल तरीके से यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी को कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे एक कंप्लीट कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन सीरीज को लेकर आऊं, जिसमें हम एक एक करके कोरियन टोनर, एसेंस, ग्लास स्किन के लिए कैसे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, या फिर बात करें जेल क्रीम, मिल्की बेस्ड क्रीम कैसे बनाना है, या फिर कैसे एडवांस तरीके से हम कोरियन प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली और थ्योरिकल तरीके से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में लिखिए कोरियन फॉर्मुलेशन यस, ताकि मुझे पता चले कि आप इस पूरी फॉर्मुलेशन सीरीज में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट के लिए। कीप लर्निंग, कीप फॉर्मुलेटिंग एंड कीप क्रिएटिंग ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। बाय बाय एंड थैंक यू।